मध्य प्रदेश के बालाघाट से नरेंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट। जनता दरबार न्यूज 24 पर। जनपद पंचायत बालाघाट के सभागार में सोमवार 15 सितंबर को मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन इकाई बालाघाट द्वारा आवश्यक चिंतन बैठक का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में पंचायत सचिव संगठन के पदाधिकारी और जनपद पंचायत बालाघाट के सभी पंचायत सचिव एकत्रित हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य सचिव साथियों की समस्याओं, लंबित मांगों के निराकरण के साथ साथ संगठन के उद्देश्यों और संगठनात्मक दिशा पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श करना था। संगठन के पदाधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि सचिव साथी शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। फिर भी अनेक मांगें ऐसी हैं जिन पर प्रदेश सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सभी उपस्थित पंचायत सचिवों ने एकजुट होकर अपने विचार रखे और संगठनात्मक मजबूती के लिए सुझाव दिए। इस बैठक के दौरान समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु स्पष्ट रणनीति तैयार करने पर भी बल दिया गया। जानकारी देते हुए नरेंद्र गुप्ता, बालाघाट से, जनता दरबार न्यूज 24। मैं जितेंद्र चित्री मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन जिला बालाघाट के अध्यक्ष पद पर पदस्थ हूँ। जी, तो किन विषयों को लेकर आप आज यहाँ बैठक आहूत की गई है, क्या उद्देश्य है बताएं? हमारी जो ये पंचायत सचिव संगठन की बैठक है, ये हमारा जब मैं जिला अध्यक्ष बना उसके बाद से तय किया गया था कि प्रत्येक जनपदों में जाकर के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए एवं प्रदेश स्तर से जो हमारी रणनीति बनती है उसको हमारे प्रत्येक सचिव भाइयों तक पहुँचाने के लिए प्रत्येक जनपदों में बैठक आयोजित की जाए। उसी तारतम्य में हमारे 9 ब्लॉकों की बैठक पूर्व में हो चुकी थी और आज ये जो बालाघाट मुख्यालय का ब्लॉक है इसमें हम लोगों ने आज चिंतन बैठक रखे हैं और ये जनपद स्तरीय जो बैठक होगी उसके बाद फिर हमारी जिला स्तरीय जिला समिति की जो है चिंतन मंथन बैठक जो है इसके बाद 4 बजे से प्रारंभ होगी। इसमें संगठन को मजबूत करना और शासन से जो हमारी कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं जिन्हें शासन तक पहुंचाना है, हम ज्ञापन के माध्यम से प्रत्यक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुलाकात करके शासन तक के पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसके बावजूद भी शासन ने अभी तक के हमारी मांगों को नहीं सुना है, जिसके संबंध में और जोर शोर से इस बातों को हम लोग शासन तक पहुंचाएं और अपनी मांगों को हम मनवाएं। इस संबंध में आज हमने चिंतन बैठक सचिवों की रखा है और इसमें जो हमारी मुख्य मांग है ये है विभाग में संविलियन और दूसरा है समयमान वेतनमान लागू करना। तीसरा, शासन का आदेश हुआ है कि प्रत्येक माह की 1 तारीख को सचिवों का वेतन हो जाना चाहिए। वैसे सभी कर्मचारियों का 1 तारीख से 2 तारीख 5 तारीख तक पेमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि हर माह में सचिवों को अपने वेतन के लिए शासन के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है जी। और आज की 15 तारीख हो गई, उसके बावजूद भी कई जनपदों में अलॉटमेंट नहीं होने की वजह से सचिवों को वेतन भुगतान नहीं हुआ है। हम शासन से पुनः आग्रहपूर्ण निवेदन कर रहे हैं कि हम आपके विशेष कर्मचारी है जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिव जो है शासन के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। उसके बावजूद भी यदि हम लोगों से इतना काम लिया जाता है, हम पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्य को अंजाम देते हैं और यदि हमको माह समाप्ति के बाद वेतन के लिए हर महीने गिड़गिड़ाना पड़े, ये न्याय संगत नहीं है। अच्छा, ये अटेंडेंस को लेकर क्या स्टैंड है आपका? जैसा कि जानकारी मिली मध्य प्रदेश के काफ़ी कुछ जिलों में और ब्लॉकों में जल्दी ये प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, तो इसको आपका जो संगठन है क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, ये जो ई अटेंडेंस की बात है ये हम लोगों के लिए लागू नहीं हो सकती क्योंकि हम लोगों के पास फील्ड के बहुत काम रहते हैं। हम जब अपने सही समय पे पंचायत में तो आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको ऐसे पंचायत क्षेत्र में आने के बाद में बहुत सारे काम रहते हैं जिनको निपटाते आना पड़ता है। कुछ बीच बीच में जनपदों के काम आ जाते हैं, कुछ जिला पंचायत भी कभी कभी समय पे आना पड़ता है। इस बीच यदि शासन चाहे कि हम 10:30 बजे आकर के पंचायत में सेल्फी अटेंडेंस या ई अटेंडेंस लगाएं और फिर छुट्टी के समय में जाकर के फिर से सेल्फी अटेंडेंस और ई अटेंडेंस लगाएं, ये संभव नहीं है क्योंकि हम फील्ड के वर्कर हैं। हमें कई कार्य ऐसे होते हैं जो गांव में घूम करके जियो टैग करना पड़ता है, कभी खेतों में जो काम चल रहा है तो खेतों में काम को देखने जाना पड़ता है। कुछ हम लोग जब घर से निकलते हैं तो हमें गाँव के ऐसे हितग्राही मिल जाते हैं जो अपने घरों के सामने ही रोक लेते हैं। तो हम चूंकि गाँव पब्लिक के बीच के कर्मचारी होने के नाते हम लोगों को उनकी समस्याएं सुनना पड़ता है, तो ऐसे ही 10-15 मिनट कभी कभी विलम्ब भी हो जाता है। ये तो आप बता रहे हैं कि भाई नहीं होगा और आप
ये मुश्किल हालात बता रहे हैं, मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने लागू कर ही दिया तो तब क्या आपका स्टैंड रहेगा आपके संगठन नहीं, का? हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और ये हमारे लिए लागू नहीं हो ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी जैसे कि बालाघाट जिले की 4 जनपदों में हमें पता चला कि जिला पंचायत की ओर से आदरणीय सीओ साहब ने सेल्फी अटेंडेंस के लिए एक गूगल शीट जारी किया है और उसके माध्यम से 36 पंचायतों को चुने उन्होंने, जिसमें बैहर, बिरसा और किरणापुर और लांजी, इन जनपदों की 36 पंचायतों में सेल्फी अटेंडेंस की बात आई है कि जब आप ऑफिस में जाएंगे तब एक अटेंडेंस लगाना है और छुट्टी के समय। हम इसका विरोध करने के लिए हमने जिन जिन जनपदों में गूगल शीट जारी की गई है, माननीय कलेक्टर महोदय जी को इसके संबंध में जनपदों के माध्यम से ज्ञापन दे चुके हैं कि सर इस आदेश को निरस्त किया जाए, ऐसे कुछ भी अनर्गल आदेश जारी न हो, और यदि उसके बावजूद भी ये प्रक्रिया यदि समाप्त नहीं की गई तो जिला संगठन की ओर से इसके लिए एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय जी को, माननीय जिला सीओ साहब को हम ज्ञापन देंगे और उसके बाद भी यदि हम लोगों की मांगों को इस आदेश को निरस्त नहीं किया जाता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। नामदेव राउत, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन। आज विशेष बैठक आयोजित की गई है, क्या विषय है बताएं? विषय ये है कि अभी लगातार हमारी सभी ब्लॉकों में बैठकें हो रही थी जी, सचिव साथियों को संगठित करने के लिए, और जो विभिन्न प्रकार की ब्लॉक स्तर, जिले स्तर पर जो सचिव साथियों के साथ विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही है जी, उसके निराकरण के लिए स्थानीय स्तर पर जिला सीओ सर के माध्यम से हो, चाहे कलेक्टर महोदय के माध्यम से हो, स्थानीय समस्याओं का निराकरण हो, और जनपद स्तर पर भी यदि कोई समस्याएं हैं तो उसका निराकरण किस प्रकार होगा, ये चिंतन बैठकें हमारी लगातार हो रही थी। और ये आज बालाघाट ब्लॉक की भी बैठक है और साथ ही जिला सचिव संगठन की भी बैठक है। जिला संगठन की भी बैठक इस आशय के साथ है कि प्रदेश संगठन के लिए जो है एक चुनौती का विषय है। प्रदेश संगठन के लिए एक अपेक्षित मांग है कि जो पूर्व में जो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अगस्त 2023 में सचिवों के लिए जो सौगात दी थी और कुछ मांगे अपेक्षित है उन्होंने आश्वस्त किया था, तो वो मांगे अभी भी जो है पूर्ण नहीं हो पाई है, वो आज भी जो है लंबित है। तो उसका निराकरण हो, जैसे कि समय वेतनमान का जो है निर्धारण है, जिसका अलग से आदेश होने की बात की गई थी 7वें वेतनमान के साथ में, तो वो अब तक नहीं हो पाई है। ऐसी विभिन्न समस्याएं, जैसे कि अनुकंपा नियुक्ति की बात करते हैं हम, तो आज ओबीसी कैडर के जो अनुकंपा आश्रित है उनकी नियुक्तियां अभी भी पूरे प्रदेश में लंबित पड़ी हुई है। और हम आज देख रहे हैं कि अनेक 500-500, 700-700 किलोमीटर की दूरी से हमारे बहुत से अनुकंपा आश्रित हैं जिनको आज बालाघाट में नियुक्ति मिल रही है, कोई यहाँ से मंडला में नियुक्ति लेने जा रहे हैं। तो ये इन विसंगतियाँ थोड़ी सी दूर हो, और साथ ही जो हमारा पंचायत सचिवों का विभाग में संविलय है, ये महत्वपूर्ण मांग है। ऐसी और अन्य विभिन्न समस्याएं हैं जिसका निराकरण वर्तमान सरकार के हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय यादव जी से हम अपेक्षा करते हैं, और हमें आशा और विश्वास है कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान जी की तर्ज पर ही हमारी मांगों का निराकरण करेंगे और हमको आश्वस्त करते हुए जो है आदेश भी जारी करेंगे।